हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल दी एमएलटी वर्ल्ड में। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं ब्लड क्या होता है, ब्लड की डेफिनेशन क्या होती है, ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन किसे कहते हैं, डब्ल्यूबीसी किसे कहते हैं, आरबीसी किसे कहते हैं और प्लेटलेट्स किसे कहते हैं। आइए अब हम आपको समझाते हैं हर एक टॉपिक सीक्वेंस वाइज में कि उनका क्या फंक्शन होता है, क्या वर्क होता है, क्या यूज़ होता है हमारे शरीर के अंदर। आइए अब हम जानते हैं ब्लड की डेफिनेशन क्या होती है। ये जो ब्लड होता है ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो जोड़ कर रखता है हमारे शरीर के हर पार्ट को। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को शरीर के अंदर, न्यूट्रिशन को, विटामिन को और हॉर्मोन्स को। ये जो ब्लड होता है ये एक तरह का रेड लिक्विड होता है जो फ्लो करता है हमारी बॉडी के अंदर। आइए अब हम जानते हैं फंक्शंस क्या होते हैं ब्लड के। ये जो ब्लड होता है ये प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन और रिमूव करता है हमारे शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो ब्लड होता है ये ट्रांसपोर्ट्स करता है न्यूट्रिएंट्स को और हॉर्मोन्स को हमारे बॉडी के अंदर। और ये जो ब्लड होता है ये मदद करता है रेगुलेट करने में हमारे बॉडी टेम्परेचर को। ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये मदद करती हैं क्लॉट फॉर्मेशन करने में जहाँ पे इंजरी हुई हो, जिसकी वजह से जो ब्लड होगा वो निकलना बंद हो जाएगा। और ये ब्लड हमारे शरीर में मौजूद वेस्ट प्रोडक्ट को पहुँचाता है किडनी तक और लीवर तक। ये जो वाइट ब्लड सेल्स रहते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को पैथोजन से। ये जो रेड ब्लड सेल्स रहते हैं ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले लिविंग सेल्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा एक इमेज जिसमें ब्लड का स्ट्रक्चर है, जिसमें प्लाज्मा 52 से लेकर 62% तक है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट 2% तक है और रेड ब्लड सेल 38 से लेकर 48% तक है। आइए अब हम जानते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होते हैं। ये जो प्लाज्मा है ये लिक्विड पोर्शन होता है हमारे ब्लड का और लगभग 55% तक ये हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। और जो प्लाज्मा होता है ये 92% तक पानी होता है। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला एल्बुमिन जो बहुत ज़्यादा पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर और बनता है हमारे लीवर के द्वारा। दूसरा ग्लोबुलिन जो 3 टाइप्स में डिवाइड है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। इसमें जो गामा ग्लोबुलिन रहता है उसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। और तीसरा फिब्रिनोजन जो मदद करता है हमारे ब्लड को क्लोटिंग प्रोसेस में। आइए अब हम जानते हैं रेड ब्लड सेल्स किसे कहते हैं। ये जो आरबीसी होते हैं इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। ये जो आरबीसी होते हैं ये राउंड और ओवल शेप में होते हैं। आरबीसी का डायमीटर 7.8 माइक्रोमीटर होता है और इसकी थिकनेस 2 माइक्रोमीटर होती है। और आरबीसी के फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। और ये जो आरबीसी होता है ये बनता है बोन मैरो के अंदर और जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है स्प्लीन के अंदर। और इस आरबीसी की नॉर्मल रेंज होती है 4.5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन तक। और इस आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिनों तक का होता है। आइए अब हम जानते हैं हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये बनता है 2 पार्ट से मिलके। पहला हीम, दूसरा ग्लोबिन। जिसमें हीम वर्ड का मतलब होता है रेड कलर और ये जो हीम पार्ट होता है इसको प्रोटोपोरफायरिन भी कहा जाता है। और ये ग्लोबिन पार्ट इंडिकेट करता है 4 टाइप के ग्लोबुलिन को। पहला अल्फा ग्लोबुलिन, दूसरा बीटा ग्लोबुलिन, तीसरा गामा ग्लोबुलिन और चौथा डेल्टा ग्लोबुलिन। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये 3 टाइप के होते हैं। पहला जब 2 अल्फा और 2 गामा चैन होगा तो ये बनाएगा HbF जिसे फीटल कहा जाएगा। दूसरा जब 2 अल्फा और 2 बीटा चैन होगी तो ये बनाएगा HbA जो लगभग 96% तक पाया जाता है। और तीसरा 2 अल्फा चैन और 2 डेल्टा चैन
जो बनाएगा HbA2। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज 12 से लेकर 16 ग्राम तक होता है। आइए अब हम जानते हैं वाइट ब्लड सेल्स किसे कहते हैं। ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है और यह पार्ट होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के। WBC के फॉर्मेशन को ल्यूकोपोइसिस कहा जाता है और ये WBC दो टाइप के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट, और इनको हमारे सोल्जर्स भी कहा जाता है बॉडी का। आइए अब हम जानते हैं ग्रेनुलोसाइट्स किसे कहते हैं। ये एक तरह के WBC सेल होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाया जाता है, इसलिए इसको ग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है। इन ग्रेनुलोसाइट्स की डिफरेंट साइज और शेप होती है, जिससे इनको कहा जाता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स। और ये ग्रेनुलोसाइट 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स। आइए अब हम जानते हैं न्यूट्रोफिल्स किसे कहते हैं। ये जो न्यूट्रोफिल है ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सेल है और ये लगभग मोटाइल सेल्स होते हैं, मतलब ये सेल्स मूवमेंट करते हैं और ये पहुंचते हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन पे और फाइट करते हैं उस इन्फेक्शन से और हमें बचाते हैं। न्यूट्रोफिल्स को पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स भी कहा जाता है क्योंकि इनके पास मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं। जो न्यूट्रोफिल्स रहते हैं ये बनते हैं बोन मैरो के अंदर 14 दिनों के अंदर और ये जब ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं 24 घंटे के अंदर। आइए अब हम जानते हैं इओसिनोफिल्स किसे कहते हैं। ये जो इसिनोफिल्स रहते हैं ये बाइलोब्ड सेल्स रहते हैं और दोनों ही लोब्स कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। इसका डायमीटर 12 से लेकर 17 माइक्रोमीटर तक होता है और ये डेवलप्ड होते हैं 4 से 5 दिन के अंदर। जब ये ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं 8 घंटे के अंदर। और इसिनोफिल का लेवल बढ़ जाता है जब पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है या कोई एलर्जिक कंडीशन होती है। आइए अब हम जानते हैं बेसोफिल्स के बारे में। ये बेसोफिल किडनी शेप का होता है और ये डेवलप्ड होता है बोन मैरो के अंदर 7 दिनों में और जब ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है 60 से 70 घंटे के बीच। और जब बेसोफिल प्रेजेंट रहता है टिश्यू के अंदर तो उसको मास्ट सेल्स कहा जाता है। आइए अब हम जानते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स किसे कहते हैं। ये जो ए ग्रेनुलोसाइट्स रहता है इनके साइटोप्लाज्म के अंदर कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इनको ए ग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है। आइए अब हम जानते हैं लिम्फोसाइट्स किसे कहते हैं। ये जो लिम्फोसाइट्स रहते हैं ये राउंड और ओवल न्यूक्लियस रहता है इनका और इसका डायमीटर 12 से लेकर 13 माइक्रोमीटर तक होता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलिंग सेल्स। टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलिंग सेल्स प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो मदद करते हैं इन्फेक्शन से फाइट करने में। आइए अब हम जानते हैं मोनोसाइट्स क्या होते हैं। ये जो मोनोसाइट्स होते हैं ये एक तरह के वाइट ब्लड सेल होते हैं जो बनते हैं बोन मैरो के अंदर और ये लार्जेस्ट सेल्स होते हैं जिनका डायमीटर 15 से लेकर 18 मिलीमीटर होता है। मोनोसाइट बीन और किडनी शेप्ड के होते हैं। मोनोसाइट कंपोज करते हैं 2 से लेकर 10% तक सारे ल्यूकोसाइट ह्यूमन बॉडी के अंदर। आइए अब हम जानते हैं प्लेटलेट्स क्या होती है। ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये स्मॉलेस्ट सेल होती है हमारे ब्लड की। इसका एवरेज डायमीटर 2.4 माइक्रोमीटर होता है। इसका नॉर्मल रेंज 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक होता है। प्लेटलेट मदद करती है फॉर्मेशन करने में ब्लड क्लॉट को जब चोट लग जाती है, जिससे ब्लड रुकना बंद हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।